नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे। भाई आज जो हरियाणा के सीएम थे और जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं सीएम मनोहर लाल, उन्होंने अपने सेकंड टर्म का जो लास्ट बजट था वो पेश किया है और लगभग 1.5 से 2 घंटे बजट उन्होंने सुनाया। और उसमें से जो 15 टॉप की जो इन्फॉर्मेशन है जो आप सबके फायदे की और आप सबके लिए ज़रूरी है जानना, कहीं ना कहीं आम जनता का उन 15 जो घोषणा है उनमें फ़ायदा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ी ही बड़ी आज जो तोहफे हैं वो आज हरियाणा के सीएम ने हरियाणा की जनता को दिए हैं। ठीक है, पेंशन बढ़ाई है, किसान लोन माफ पर भी, इसके अलावा बहुत बढ़िया बढ़िया जो फैसले वो लिए हैं, सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखना। और उसके अलावा अभी तक आपने स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहली घोषणा ये है कि जो ग्राम पंचायत है उनके लिए ये बड़ी अपडेट आई है। सरकार ने 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए होपर टिप्पर डंपर जो होते हैं उनकी खरीद शुरू कर दी है। और ये क्या रहेंगे, ड्राइवर कम जो वेस्ट कलेक्टर हैं वो उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी इन्हें। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी के स्वीकृत पदों की संख्या है वो अब तक थी 11,254 ग्रामीण सफाई कर्मचारी होते थे। और उनके बावजूद भी शिकायत होती थी हरियाणा के अंदर की अच्छे से गाँव की सफाई नहीं हो पा रही है। तो हरियाणा के सीएम ने आज ये पद जो बढ़ा करके कितने कर दिए हैं, 18,580, 7,326 जो पद हैं वो एक्स्ट्रा आज दे दिए गए हैं, स्वीकृत कर दिए गए हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी के। अगली जो घोषणा है वो है शहीद जो परिवार होते हैं उनके लिए, जो भी युद्ध में शहीद हुए जो सैनिक हैं उनके परिजनों को अब तक क्या होता था, 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जो थी वो दी जाती थी। और अब उस अनुग्रह राशि को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया है। शहीद सैनिक चाहे वो किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हो, किसी भी सेना का हो, अगर वो युद्ध में शहीद हुआ है सैनिक या कैसे भी ये सैनिक जो शहीद हुआ है तो 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पहले थी, अब बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए वो अनुग्रह राशि कर दी है बजट के दौरान। अगली जो अपडेट है वो लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना है। ठीक है, 2022 में 26 लाख लाभार्थी थे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, अब वो बढ़ चुके हैं। अब जो नई योजना है वो ये शुरू करी है कि जो भी निर्माण श्रमिक हैं उनकी जो बेटियां हैं उनको उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन दिलवाने के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो वास्तविक एक्स शोरूम कीमत है जो भी कम होगी उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध करवाने की योजना है। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर 50,000 से फालतू का है तो 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। और अगर इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है वो उससे कम कीमत का है तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कीमत है वो दी जाएगी जो भी पढ़ने वाली बेटियां हैं उनको। उसके बाद एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें जो गिग वर्कर हैं उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के, कोई भी ब्याज नहीं होगा, क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। और उसमें क्या होगा, जो वास्तविक शोरूम कीमत है वो जो भी इनमें से कम होगी उतनी राशि मिलेगी। और ऋण के साथ साथ 5,000 रुपए की इसमें सब्सिडी भी उसको दी जाएगी, यानी कि अगर 45,000 का स्कूटर मिला है तो 40,000 ही उसे भरने होंगे, वो भी बिना ब्याज के। उसके बाद बात करें, एक जो पेंशन होती है मीडिया कर्मियों की पेंशन है वो 15,000 कर दी है। पहले मीडिया कर्मी को पेंशन मिलती थी 10,000 रुपए, अब उसको बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। वर्तमान की अगर बात करें तो 193 जो मीडिया कर्मी है वो मासिक पेंशन का लाभ उठाने लग रहे हैं। और सरकार ने मीडिया जो कर्मी है उनका बीमा कवरेज भी 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया है। उसके बाद हरियाणा के सीएम ने बड़ी जो राहत है वो देते हुए इस साल कोई भी जो नया टैक्स है वो नहीं लगाया है, कोई भी नया कर जो है वो नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही किसानों के दिल्ली कूच के बीच में हरियाणा के सीएम ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5,47,000 किसानों के जो कर्ज थे उनका ब्याज और पेनल्टी जो है उसकी माफी की घोषणा करी है। 5,47,000 किसानों को इससे फायदा होने वाला है। उनके कर्ज के ऊपर जो भी ब्याज था और जो भी पेनल्टी थी वो सब अब माफ जो है सरकार ने कर दी है। और ये जो ऋण है जो लिए हैं वो ऋण होंगे 30 सितंबर 2023 तक, जितने भी लोन लिए हैं किसी भी किसान भाई ने फसली ऋण, उनका ब्याज और जुर्माना ये माफ किया जाएगा। उसके बाद अगली जो अपडेट है वो ये है कि हरियाणा के अंदर वित्त वर्ष 2024-25, क्योंकि 2023-24 अब खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, उसके बाद अगले वित्त वर्ष के अंदर हरियाणा के सीएम का ये प्रस्ताव है कि हरियाणा के अंदर 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय, यानी कि 8 तो जीवीएच खुलेंगे और 18 नए जीवीडी खुलने वाले हैं।
उसके अलावा सरकार जो है वो 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई जिसे कहते हैं, यानी कि एम्बुलेंस जो है चलाने का काम करेगी। 70 मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जाएंगी वेटरनरी के लिए। इसकी सेवाएं बहुत जल्द ही हरियाणा के अंदर शुरू की जाएंगी। आपको कॉल करना है और जो डॉक्टर होगा वो आपके घर आके आपके पशु को देखेगा, आपके पशु का इलाज करेगा। 70 एम्बुलेंस हरियाणा के अंदर ये चलाई जाएंगी जो अनुबंध के बेस पर चलेंगी। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली जो घोषणा है वो है अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए तक की है, वो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि उनके परिवार का हर सदस्य 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा 1 साल में कर सकता है, लेकिन उस परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये योजना शुरू की गई है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। उसके बाद 2024-25 साल में 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव है। इसके तहत 300 किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं उनको और चौड़ा किया जाएगा और उनको दोबारा से बना करके उनकी मरम्मत का काम जो है सरकार करेगी। उसके अलावा 28 आरओबी, आरयूबी और ब्रिज बनाने के जो काम है वो प्रस्तावित हैं अगले साल के लिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 2024-25 के अंदर योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर हैं वो स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत के अंदर 100 बिस्तरों वाले नए अस्पताल और करनाल के अंदर 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की घोषणा को जो स्थापना की मंजूरी भी दे दी है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। उसके अलावा हरियाणा के सीएम ने कहा कि पीएम कुसुम के तहत राज्य के अंदर 67,418 सौर पंप स्थापित किए गए हैं, सोलर पंप, और अगले साल के अंदर 70,000 सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले साल 70,000 और जो सोलर के पंप हैं उनको स्थापित हरियाणा में किया जाएगा। उसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी बजट आवंटित करने का प्रस्ताव है। गांवों के अंदर 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। बस अड्डों पर पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय ब्लॉक आधुनिकीकरण किया जाएगा। 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 HVAC बसें खरीदने की योजना भी सरकार की अगले साल रहने वाली है। 500 और 150 650 बस हरियाणा सरकार खरीदेगी। 100 गांवों के अंदर बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। बस अड्डों पर पेयजल होगा। शौचालय ब्लॉक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उसके अलावा हरियाणा के सीएम ने कहा है कि यमुनानगर और रोहतक जिले के अंदर नई हवाई पट्टियां विकसित करने का जो प्रस्ताव हो रखा गया है। ई भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान की जाएगी, उसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। रोहतक के अंदर और यमुनानगर जिले के अंदर हवाई पट्टी की विकसित अब की जाएंगी। उसके बाद यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए 6900 करोड़ की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दे दिया है। 800 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है वो अब यमुनानगर के अंदर स्थापित किया जाएगा आने वाले साल में। अगली जो घोषणा करी हरियाणा के वित्त मंत्री या हरियाणा के सीएम आप कह लो मनोहर लाल खट्टर ने, वो करी है कि लंबे अंतर राज्य जो मार्ग है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हरियाणा की कोई बस जाती है उसके लिए स्लीपर बस सेवाएं हरियाणा में शुरू की जाएंगी। स्लीपर बस उसके लिए होंगी। अभी तक ये प्राइवेट ही चल रही थी, लेकिन अब हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से अंतर राज्य मार्गों पर स्लीपर बस सेवा शुरू करने की जो घोषणा है वो हरियाणा के सीएम ने करी है। उसके अलावा ई रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय अब एक ही बार शुल्क लगाने का प्रस्ताव होगा। उसके बाद पर्यटन और विरासत क्षेत्र के लिए 242 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गुरुग्राम के अंदर और नूह के अंदर अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा और सफारी पार्क का जो डिजाइन है वो अनुबंध के तौर पर होगा और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डीपीआर तैयार करी गई है। तो दोस्तों यही कुछ जरूरी और जो बड़े फैसले लिए गए थे आज के बजट में हरियाणा के सीएम की तरफ से, वो मैंने आपको बताए। ये था हरियाणा के जो सीएम है उनका सेकंड टर्म का लास्ट बजट था। अब अगर अगला बजट आएगा तो वो आएगा अगर अगली सरकार बनती है बीजेपी की तो, वरना ये हरियाणा के सीएम का सेकंड टर्म का लास्ट बजट था। अब जो भी बजट आएगा वो अगली टर्म का आएगा, वो अगर किसी भी सरकार की रहती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये इनका सेकंड टर्म का लास्ट बजट था। तो जो भी इसके अंदर बड़ी अपडेट आई, बड़ी घोषणाएं की गई, उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में स्टेट ज्ञान हिंदी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राम राम सभी को।